अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल ग्रेड के साथ मैं हूं फरहान शहजाद। मोबाइल फ़ोन को कोरोना वायरस से किस तरह महफूज रखें। मोबाइल फ़ोन्स कोरोना वायरस के फैलाव का बड़ा ज़रिया बन सकते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव का ज़िम्मेदार मोबाइल फ़ोन भी बन सकता है, जिसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन को इस मुहलक वायरस से महफूज रखने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। दुनिया भर में तकरीबन 3 लाख के लगभग अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर होने और 10,000 से ज़ायद हलाकतों की वजह बनने वाला कोरोना वायरस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बाआसानी इंसानी जिल्द तक पहुंच सकता है और कान, नाक या मुंह के ज़रिए जिस्म में भी दाखिल हो सकता है। मोबाइल फ़ोन को साफ़ करने के लिए हमेशा जरासीम कुछ वाइप्स इस्तेमाल किए जाएं, जो मार्केट में बासानी मिल जाते हैं। अब तो मार्केटें बंद हैं, वाइप्स कहाँ से मिलेंगे? तो अगर आपके पास वाइप्स मौजूद नहीं हैं तो मोबाइल फ़ोन की सफाई के लिए नरम और मुलायम माइक्रो फाइबर से तैयार कपड़े का इस्तेमाल करें, लेकिन लीलन का कपड़ा कभी इस्तेमाल ना करें। मोबाइल स्क्रीन और बॉडी की सफाई के लिए सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कई मोबाइल सैनिटाइजर मार्केट में मौजूद हैं। अब सवाल आता है, मार्केट तो फिर बंद है। अगर आपके पास सैनिटाइजर मौजूद नहीं है तो आप हर बार मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर से फ़ोन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें और टिश्यू को बाद में फेंक दिया जाए। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन को इफ़ेक्टेड मरीज़ों के हवाले कभी ना किया जाए। बताता चलूँ कि कोरोना वायरस मुख्तलिफ धातों की सतह पर मुख्तलिफ वक्त तक ज़िंदा रह सकता है और अगर मोबाइल फ़ोन पर कोरोना वायरस हुआ तो हाथ लगाने पर वो इंसानी जिल्द पर आ सकता है या कॉल सुनने के दौरान कान, नाक या मुंह के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है, आपको इसका मरीज़ कर सकता है। तो हुकूमत और डॉक्टर की डायरेक्शन को फॉलो करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। ऊपर वाले से दुआ है कि वो हम सबको इस मर्ज से निजात दिलाए और हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक और न्यू वीडियो के साथ।